मंडे नाइट रॉ में भाई जॉन सीना का हमने हील प्रोमो तो देख लिया है पहली बार एंड दैट वाज टोटली फायर। उसके बारे में काफी तारीफ मैं कर चुका हूँ। उस प्रोमो को हिंदी में एक्सप्लेन हमने किया है, तो अगर आपको जानना है कि क्या क्या जॉन सीना ने बोला है उस प्रोमो में हिंदी में, तो वो वीडियो जाकर आप चेकआउट कर लेना, लास्ट ही वीडियो है। अब देखो जॉन सीना हील प्रोमो उन्होंने दिया जो कि काफी इनक्रेडिबल था, बहुत ज्यादा मजा आया। बट देन कहीं पर कुछ गलतियां रही है उस प्रोमो में एंड दैट इज सबसे पहली जो चीज थी वो रीजन जो रॉक के साथ उन्होंने जो टाई अप किया है, जो रॉक के साथ उनकी जो टीम बनी है, रॉक को जो उन्होंने अपनी सोल दी है भाई, उसके पीछे का कारण अभी तक उन्होंने रिवील ऑफ कोर्स नहीं किया है। उस प्रोमो में उन्होंने सिर्फ यही बताया कि उन्होंने हील टर्न क्यों किया है, और पूरा जो प्रोमो था वो ऑडियंस के लिए ही था कि मतलब ऑडियंस और उनके बीच में बैटल चल रही है तो वो ऑडियंस को जवाब दे रहे हैं, और वही चीज उस पूरे प्रोमो में देखने को मिली जो कि काफी इनक्रेडिबल थी। बट देन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने सारे आंसर्स कर दिए, अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जॉन सीना की तरफ से हमें चाहिए हैं, जो आंसर्स हैं जिसकी डिमांड ऑडियंस कर रही है कि भाई आपने रॉक के साथ पेयर क्यों किया, आपने अपना सोल जो है वो रॉक को क्यों दी है, कोडी रोड्स के साथ आपने ऐसा क्यों किया है। तो वो रीजंस अभी नहीं आए हैं बाहर एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से WWE ने अगले रॉ का जो शो है वहां पर एडवर्टाइज कर ही दिया है दोनों ही को, कोडी रोड्स और जॉन सीना एक बार फिर से रिंग में आमने सामने होंगे, तो वहां पर आप लोग उम्मीद लगा सकते हो कि वहां पर वो क्लैरिटी हमें मिलेगी कि एक्चुअली में जॉन सीना ने ये जो कोडी रोड्स के साथ जो किया है, उनके ऊपर जो अटैक किया है वो क्यों किया है, और मे बी वहां पर रॉक के साथ भी वो क्यों टाई अप हुए हैं, उसका भी आंसर हमें वहां पर मिल सके। तो ये एक चीज है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी वहां पर। एंड एक और जो चीज है दैट इज की जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखी थी कि भाई जॉन सीना जब आएगा नए रिंग गियर में नए म्यूजिक के साथ तो भाई बहुत मजा आने वाला है। बट देन जॉन सीना आए भाई अपने पुराने ही म्यूजिक के साथ, अपने ऑफकोर्स उन्होंने कलर में थोड़े बहुत चेंजेस करे, अपनी जो उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी एंड देन टाइटन ट्रॉन पे भी थोड़ा बहुत वहां पर चेंजेस हमें देखने को मिले। बट देन पूरा जो थीम है वो वही रखा जो जॉन सीना का पहले रहा है एंड उन्होंने उसका आंसर भी करा उस प्रोमो में कि भाई मैं तुम्हें कुछ भी नया नहीं देने वाला हूँ, तुम उम्मीद कर रहे थे कि नया म्यूजिक आएगा, नए गियर आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो तुम्हें ये चीज मिले, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो ये चीज। अब उन्होंने तो बोल दिया कि भाई नए रिंग गियर के साथ वो नहीं आएंगे, यही म्यूजिक के साथ वो आने वाले हैं। बट भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे चाहिए भाई कि जॉन सीना नई एंट्रेंस म्यूजिक के साथ आए, नए रिंग गियर के साथ आए, क्योंकि भाई देखो ये रिंग गियर हम देख चुके हैं बहुत बार, तो कुछ अलग चाहिए था। अब जॉन सीना को आपने हील में टर्न किया है जो कि टोटली नई चीज है हमारे लिए, तो भाई अगर उसके रिंग गियर में भी आप चेंजेस करोगे टोटली अलग हो, मतलब ऐसा नहीं मैं चाह रहा हूँ कि कलर ही चेंज हो जाए, बस मैं चाह रहा हूँ कि पूरा ही कुछ अलग ही रिंग गियर के साथ जॉन सीना आए, जो कि सोचना बहुत मुश्किल होगा टू बी ऑनेस्ट। बाय WWE को वो फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई इसको रिंग गियर अगर चेंज करे तो दे क्या, तो वो इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। एंड देन फिर उसका जो थीम म्यूजिक भी होगा वो भी आपको कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं बना सकते, आपको फिर वो भी मतलब इनक्रेडिबली बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जैसे कि आपने रोमन रेंज के लिए काफी सोचा था, रोमन रेंज के लिए वो एंट्रेंस म्यूजिक आपने इतना इनक्रेडिबल बनाया था जब उनका ये हेड ऑफ द टेबल वाला गिमिक स्टार्ट हुआ था, तो जॉन सीना को भी आपको इनक्रेडिबल वाला ही कुछ म्यूजिक देना पड़ेगा, आप हल्का फुल्का तो नहीं दे सकते हो क्योंकि लेवल ही उस तरीके का है बंदे का। तो उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि भाई WWE दे वो नया गिमिक और वो नया म्यूजिक, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पर है। देखो इसमें भाई बढ़ोतरी भी होने वाली है। अब मर्चेंडाइज की हम बात लोग करते ही हैं, अब मर्चेंडाइज तो उनकी वैसे भी अच्छी बिकी रही है, बट देन फिर अगर वो नए रिंग गियर वगैरह के साथ आ जाएगी तो भाई फिर मर्चेंडाइज की जो सेल्स है वो और ज्यादा ऊपर जाने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि लोग चाहेंगे ना भाई कि हमारे पास जॉन सीना के यार पुराने कलेक्शन तो बहुत हैं, बट अब ये नया रिंग गियर जो जॉन सीना पहन के आया है भाई ये भी हमें रखना है क्योंकि ये लेजेंडरी होने वाला है। लोग इसको आगे भी याद रखेंगे कि यार जॉन सीना ने हील प्ले किया था अपने आखिरी WWE के साल में अपने रिटायरमेंट टूर में, तो उसको लोग रखना चाहेंगे अपने पास। तो मर्चेंडाइज में भी ऑफकोर्स उसमें इंप्रूवमेंट होगी एंड देन जो कैरेक्टर है उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। अगर वो नए म्यूजिक के साथ आते हैं तो वो अलग फील आएगी डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रिक्वायरमेंट तो है, जिस तरीके से उनका गिमिक चेंज हुआ है, जिस तरीके से चीजें हुई है, मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट है इस गिमिक को नए म्यूजिक की एंड नए एंट्रेंस म्यूजिक के साथ साथ नए रिंग गियर की, जिसकी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि शायद WWE ऐसा आगे करेगी, क्योंकि एक तो मेंशन भी उन्होंने कर दिया है, उन्होंने प्रोमो भी देते हुए बोल दिया कि भाई तुम डिजर्व नहीं करते हो, बट देन आंसर ऐसा दिया है कि डिजर्व नहीं करते हो, तो अब थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं यही म्यूजिक के साथ तो नहीं आने वाले वो पूरे रेसलमेनिया तक, क्योंकि जवाब उन्होंने ऐसा दे दिया कि भाई डिजर्व नहीं करते हैं, तो मतलब फिर तो अगर वो चेंज करेंगे तो क्या फिर वो ये बोलेंगे कि भाई अब डिजर्व करते हो तो इसलिए अब दे दिया, मतलब कहने का ये मतलब है कि जब आंसर ही ऐसा दे दिया है उन्होंने, सोचना मुश्किल हो रहा है कि WWE अब लेकर आएगी तो फिर क्या एक्सप्लेनेशन होगा उनके पास, तो वो एक देखने वाली चीज रहेगी। बट हाँ क्योंकि मेंशन वो चीज करी है तो अभी भी हम उम्मीद लगाएंगे कि भाई नए गियर और नए म्यूजिक के साथ भी देखने को आपको मिल सकते हैं जॉन सीना, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। बाकी आई वांट कि भाई अब की बार जो प्रोमो हो वहां पर भाई एक तरफ कोडी रोड्स खड़ा हो, दूसरी तरफ जॉन सीना हो एंड वो प्रोमो बैटल हो भाई, वो बैक एंड फोर्थ जब होगा वो अलग ही लेवल का होगा एंड उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब मैं इतना एक्साइटेड था तो वो था रॉक और जॉन सीना वाला, जब उनकी जो प्रोमो बैटल्स होती थी तो वो बहुत ही इनक्रेडिबल होती थी जब उनका मैच होना था रेसलमेनिया में, तो वैसा ही फील मेरे को इस बार भी आ रहा है कि भाई प्रोमो बैटल के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे को वो नहीं देखना है कि कोडी ने और जॉन सीना को ऊपर अटैक कर दिया पीछे से आके, या जॉन सीना
ने कोडी के ऊपर अटैक कर दिया, उसमें मेरे को पर्सनली इतना मजा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स सबके टेस्ट जो है वो चेंज होते हैं, अलग होते हैं, तो आपको उसमें मजा आ सकता है, पर मेरा पर्सनल टेस्ट ये है कि मुझे दोनों को सुनना है देखकर, मतलब दोनों सामने खड़े हो, माइक हो दोनों के पास, एंड दोनों भाई एक दूसरे की झंड करें, जवाब दें, वो प्रोमो बैटल हमें देखने को मिले तो मजा आएगा। बाकी हाँ, फिजिकल की हम जैसे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी अटपटी चीज ये भी लगी थी कि कोडी रोड्स के ऊपर इतना बुरा अटैक किया था एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना ने, जब वो रॉ में आया तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मतलब फिजिकली कुछ नहीं करा उसने। हाँ, उसने वो जो माइक था वो जॉन सीना के ऊपर फेंक के मारा था, बट जिस तरीके से उसको ऊपर अटैक हुआ था तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद आकर वो अटैक ही कर देगा। बट ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो चीज नहीं करी अभी फिजिकल वाली, क्योंकि अगर एक बार फिजिकल वाली चीज आप शुरू कर देते हो ना, तो फिर उसके बाद फिर प्रोमो वाली चीज नहीं बचती है। मतलब फिजिकल बाद में होता है, पहले प्रोमो होता है, तो अगर वो शुरू में ही फिजिकल चीज से स्टार्ट करते तो फिर आगे के हफ्तों में उनके पास वो प्रोमो बैटल वाली जो चीज थी वो नहीं वो कर पाते, और फिर वो एक उधर हफ्ते से वो आ रहा है जॉन सीना अटैक कर रहा है, अगले हफ्ते फिर कोडी कर रहा है अटैक, तो फिर इसी चीज में रहती चीज। बट अब क्योंकि ये चीज प्रोमो से शुरू हुई है तो अभी प्रोमो में चलेगी, एंड फिर आगे जाकर अटैक वाली चीज भी हो सकती होगी, जो कि ऑफकोर्स एक पॉइंट पे तो आके होगी ही। कोडी के ऊपर अटैक्स होंगे, जॉन सीना की टीम में भी और मेंबर ऐड हो, क्योंकि रॉक तो अब रेगुलर नहीं होंगे शोज पर, एंड ट्रेविस स्कॉट भी हमें नहीं देखने को मिलेंगे इतना ज्यादा, तो एक रेगुलर सुपरस्टार चाहिए जॉन सीना के साथ, जो उनके साथ ये डर्टी वर्क कर सके। कोडी रोड्स के जो ये रोड टू रेसलमेनिया है इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाना होगा, एंड उसके लिए जॉन सीना को एक पार्टनर चाहिए जो कि रेगुलर सुपरस्टार हो। तो देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई लाती है कोई, और लाती है तो किसको लेकर आने वाली और किस तरीके से बुकिंग कराने वाली। बट हाँ, एक्साइटेड तो हो चुका है भाई रोड टू रेसलमेनिया। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से बुकिंग रखने वाली है इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के लिए, बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के लिए सबसे ज्यादा। बाकी आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको जॉन सीना के नए रिंग गियर चाहिए, नया एंट्रेंस म्यूजिक चाहिए, कि आपको भाई यही देखना है, यही म्यूजिक देखना है, यही एंट्रेंस के साथ उनका सारी चीजें सिमिलर देखनी है, या फिर चेंज देखना है। कुछ अपने थॉट्स बताओ आप कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।